भगवान अपने गोलोक धाम में ना एक छोटा सा चबूतरा बना रहे थे, छोटा सा। नारद जी पहुंच गए, नारायण नारायण नारायण। भगवान से कहने लगे। अच्छा, भगवान ने अपने हाथ से ईंट ले रखी थी, बढ़िया उसका बढ़िया चबूतरा बढ़िया अच्छा बना रहे थे अपने हिसाब का बढ़िया। नारद जी बोले, प्रभु ये किसके लिए बना रहे हैं? आसन भगवान पे बिठाऊंगा यहां पर। नारद जी बोले, वाह प्रभु, हम तो आपके इतने बड़े भगत, हमें तो कभी नहीं बिठाया आपने, और मृत्यु लोक से कोई भगत आने वाला उसके लिए पहले देखें। अब नारद जी तो नारद जी को लगा हमसे भी बड़ा कोई भगत, हम तो 24 घंटे आपका नाम जपते हैं नारायण नारायण, और हमें आप तो आसन नहीं बनाते और उसके लिए अपने हाथ से आसन बना रहे हैं। तब भगवान ने कहा, देखो फलाने गांव में वो किसान है, उसका नाम है रामदयाल। किसान का नाम क्या था? रामदयाल। रामदयाल नाम का किसान है, फलाने गांव में है, वो मर के आएगा तो उसके लिए मैंने यहां पर बढ़िया तैयार कर रखी है उसकी सैया, उसका आसन इत्यादि। नारद जी बोले, ठीक है मैं जाता हूं, देखता हूं कितना बड़ा भगत है। नारद जी गए उसके घर, सिंपल रूप बना के। तो वो आदमी किसान था, पत्नी के संग बैठा, बच्चों को गोद में बिठाया, दूध रोटी बच्चों को खवा रहा, बच्चा खाओ दूध रोटी खाओ। जैसे कि माँ बाप अपने बच्चों से प्यार करते हैं वैसे कर रहा था बेचारा किसान, बच्चों को गोद में बिठा के दूध रोटी खिला रहा था। पत्नी बाजू में बैठी थी, पत्नी को देख के हंस रहा था, पत्नी की तरफ देख रहा था। नारद जी बोले, लो भगवान भी ऐसे, इसके लिए आसन बना रहे हैं, इसमें एक गुण नहीं है, इसमें एक भी गुण नहीं है, ये तो भगवान का नाम जपता ही नहीं है। तभी वो किसान जब खेत गया तो हल चला रहा था, हल चलाता जाए और बस जब भी उसे फुर्सत मिलती, जब पत्नी के संग बैठता तो पत्नी से बात करता, बच्चों के संग बैठता बच्चों से बात, और जब थोड़ा भी समय खाली मिलता तो बस वो जपने लगता नारायण नारायण नारायण। अब वो किसान खेत में बीज बोता, हल चलाता, बैलों का जमाना था हल, तो वो बीज डालता जाता और नारायण नारायण चलता जाता, नारायण 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 नारायण। जब नारद जी बोले, लो ये इतना सा नारायण जपता है तो भगवान खुश हैं और मैं 24 घंटे जपता हूं। नारद जी गुस्सा होके गए, प्रभु जी आपका न्याय अच्छा नहीं है, आपने हमें तो आसन बना ही नहीं, हमारा तो सम्मान किया नहीं, और वो किसान कुछ भी नहीं जानता, वो पत्नी के संग बैठता है, बच्चों के संग बात करता है और कभी कभी आपका नाम जपता है और आप उसके लिए रीझ गए। क्या गुण देखा आपने? भगवान बोले, एक काम करो, तुम हमारा एक छोटा सा काम कर दो। नारद जी, क्या काम? बोले, एक कटोरे में भगवान ने घी भर दिया, देसी घी, एक कटोरा था, उस कटोरे में घी भर दिया। नारद जी से कहा, जाओ कटोरे में घी भर दिया है, जाओ पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगा के आओ, पर याद रहे घी एक बूंद गिरना नहीं चाहिए, यदि नहीं गिरा तो मैं आपके लिए आसन बनाऊंगा। अब नारद जी बोले, ठीक है। नारद जी ने कटोरा लिया घी का, घी लबालब भरा बिल्कुल। अब नारद जी बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, बूंद भर छलकना जाए, करते करते बहुत महीनों भर में वो यात्रा पूरी भई। जब यात्रा 1 महीने में पूरी भई, नारद जी आए, भगवान ने कहा, बैठो, कैसी रही यात्रा? अच्छी रही, गिरा तो नहीं? प्रभु एक बूंद गिरने नहीं दिया। भगवान बोले, नारद जी ये बताओ, इन 1 माह में आपने हमारा नाम कितने बार जपा? नारद जी चुप हो गए। नारद जी ने कहा, प्रभु सच्ची बात तो यह है कि पूरा ध्यान मेरा कटोरा में ही लगा रहा, गिर ना जाए। नारद जी बोले, पूरा ध्यान कटोरा में था। भगवान ने कहा, नारद जी आपने पूरी जिंदगी में एक काम किया, उस एक काम को करते समय हमें विसार दिया, और वो किसान दिन में 50 काम करता है, पर काम करते हुए हमें याद रखता है, इसलिए हम उसके लिए आसन बना रहे हैं, तुम्हारे लिए नहीं बना रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा तो काम ही हमारा नाम जपना है। दूसरा काम दिया तो भूल गए ना तुम हमें। इसका तात्पर्य यह है कि भगवान को पाने के लिए जंगल में ध्यान नहीं लगाना, घर परिवार में रहकर, पत्नी के बच्चों के पास रह करके समय बचे तो भगवान का चिंतन करना। भगवान इससे बहुत खुश होते हैं कि व्यस्ततम जीवन में आप हमारे लिए समय निकाल रहे हैं। भाई जिसके पास समय है वो तो भगवान का चिंतन करेगा ही, और वो ना करे तो फिर वो बहुत बड़ा चोर कहलाएगा, समय चुरा रहा है। और हम तो गृहस्थ ठहरे, गृहस्थी, पत्नी भी है, पत्नी को समय ना दो तो पत्नी कभी मूड बिगड़ जाता है, बच्चों को समय ना दो तो बच्चे भी बोलते हैं पापा टाइम नहीं देते, पिताजी हमारे को बात नहीं करते। हाँ, माँ बाप को भी समय देना पड़ता है, थोड़ा सा दोस्त मित्रों को भी, भाई कोई के जन्मदिन में जाना पड़ता है गिफ्ट लेकर के, कोई मर गया तो वहां जाना चलता है पुष्पमाला लेकर के, सब फॉर्मेलिटी निभानी पड़ती है। हम तो ठहरे गृहस्थ, और गृहस्थी के 1000 काम होते हैं, और काम 1000 नहीं, झंझट भी 1000 होते हैं। ऐसे 1000 कामों को करता हुआ, 1000 झंझटों के बीच में रहता हुआ यदि गृहस्थ भगवान का चिंतन कर लेता है, भगवान बहुत खुश हो जाते हैं। चलो इतने व्यस्ततम जीवन में हमारे लिए समय निकाला है, इसलिए ज्यादा ना सही, पर जब भी समय निकले आंख बंद करके भगवान को याद कर लिया करो। यही सच्ची आसन तो बना रहे थे, पर नारद जैसे भक्तों के लिए आसन नहीं बना रहे थे, क्योंकि तुम्हारा तो काम ही यही है, ना तुम्हारी पत्नी है ना तुम्हारे बच्चे हैं, अब यही नहीं करोगे तो क्या करोगे? हाँ, तो भगवान का भजन विषम परिस्थितियों में भी। सुदामा पर भगवान खुश क्यों हो गए? क्योंकि सुदामा भी गृहस्थी थी, गृहस्थ जीवन में रहकर सुदामा के घर एक बार 4 दिन तक भोजन नहीं बना, चूल्हा नहीं जला, उस विषम परिस्थिति में भी सुदामा ने हमने बचपन में एक दोहा पढ़ा था, एक दोहा पढ़ा, वो दोहा जरा समझिएगा। राम झरोखा बैठ के
झरोखा जानते हैं क्या होता है? विंडो, खिड़की बोलते हैं, बालकनी बोलते हैं आजकल। आजकल हम जैसे बालकनी बोलते हैं, बालकनी कमरे के बाहर छोटी सी बालकनी, हम लोग वहां चेयर लगा के बैठ जाते हैं। पुराने जमाने में राजा महाराजाओं के पास में उसे झरोखा बोला जाता था। बाहर बैठने की जगह होती थी, बैठ जाते थे, वहां से सबको देखते थे, तो वो झरोखा होता था। तो राम जी आज झरोखे पे बैठे हैं और हम सबको देख रहे हैं। राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा लें। मुजरा मतलब हम सभी मुजरा कर रहे हैं। मुजरा मतलब नाचना है ना, हम सभी नाच रहे हैं। संसार में क्या कर रहे हैं? पत्नी नाच रही, पत्नी बोलती मैं सवेरे से शाम तक नाचती हूँ, पति बोलता मैं भी कौन कम नाचता हूँ, सवेरे से शाम तक नाचता हूँ। हाँ, तो हम सभी नाच रहे हैं और हम हमारा नाच देख कौन रहा है? राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा लें, जाकी जैसी चाकरी ताको तैं सो दें। राम जी देख रहे हैं झरोके से कि कौन कितनी चाकरी कर रहा है। चाकरी मतलब कौन कितना भजन कर रहा है, कौन कितना अच्छा कर रहा है, कौन कितना बुरा कर रहा है, कौन कितना हमें याद कर रहा है, कौन कितना भूल रहा है। ये सब राम जी देख, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ तुम भूल रहे हो, ठीक है थोड़ी देर के लिए हम भी तुम्हें भुलाते हैं। हाँ तुम देख रहे हो, हाँ हाँ अब हम तुम पर कृपा करेंगे। तो राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा लें, जाकी जैसी चाक। भगवान को पता है ना आप कितने माला जप रहे हैं, आप भगवान पे कितनी श्रद्धा रखते हैं, किस भाव से काम करते हैं, भगवान तो सब देखते हैं। तो जाकी जैसी चाकरी ताको तैं सो दें।